देश भर के अंदर स्वच्छता का सिरमौर कहलाने वाला इंदौर आज एक ऐसे काले अध्याय से गुजर रहा है जो तमाम स्वच्छता और वाटर सरप्लस के जितने भी अवार्ड है उसके ऊपर भारी पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। अमृत योजना के फेस के फोटो खिंचवाने वाले जनप्रतिनिधियों को शायद से यह भूल गए थे कि यहां पर पानी जो है सिर्फ प्रेस रिलीज के अंदर ही नहीं निकलता, यहां पर जिंदगी के अंदर साफ पानी देना भी लोगों के लिए जरूरत होती है। फोटोबाज और रीलबाज जनप्रतिनिधियों को धिक्कार है, लानत है उन लोगों पर। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो ड्रेनेज लाइन के गंदे पानी को लोगों को पिला रहे हैं, जिससे उनकी मौत भी हो रही है। इंदौर जहां लोगों को साफ पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, मौत का शिकार हो रहे हैं। 9 माह की बच्ची तक मौत के गाल में समा गई है। अवार्ड से मतलब नहीं निकलता। हालात यह है कि शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी की वजह से अब तक 8 लोग मौत के गाल के अंदर समा चुके हैं और संख्या भी बढ़ सकती है। 150 से अधिक लोग बीमार हैं, अलग अलग हॉस्पिटलों में इलाज जारी है। गरीब लोग हैं, गरीब बस्ती है, यहां पर व्यक्ति आरओ नहीं लगा सकता है। आप लोग अमीर होंगे, आप जनप्रतिनिधि होंगे, आप अपने घर के अंदर आरओ लगा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन गरीब जिसके घर के अंदर सुबह से लेकर शाम के खाने और दूध को लेकर उसे संघर्ष करना पड़ता है, वह महज अपने पानी पीने की मांग कर रहा है। भावना नगर के भी यही हाल है, वह भी दूसरा भागीरथपुरा बनने के लिए बेताब नजर आता है। यहां के लोग भी कह रहे हैं कि कहीं हमारे हालात भी ऐसे ना हो जाए। सभी विधायक सांसद बीजेपी के, लेकिन हालात इंदौर के ऐसे, और यहां पर जो मौत का आंकड़ा है वह थमने को नजर नहीं आता। अवार्ड लेने के लिए कोट पेंट सिलाने वाले और सज धज कर तैयार होकर सबसे आगे लाइन में लगने वाले क्या मौत का अवार्ड लेंगे? क्या अवार्ड अपने सिर पर लेकर पूरे शहर में घूमेंगे कि हां साहब हमने इन लोगों को मौत के गाल में उतार दिया, हां हमने मौत बांटी है, साफ पानी हम नहीं दे पाए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव शपथ ली थी जब इंदौर के महापौर बने थे, तो कहा था कि साफ स्वच्छ पानी इंदौर शहर को देना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। क्या हुआ शपथ का? शपथ के अंदर यह भी कहा था कि मौत दूंगा। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? किसके कारण यह मौत हुई है? पानी कौन देगा? यहां पर मौतों की जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई आगे आएगा? मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, आप अपनी ही विधानसभा के अंदर साफ स्वच्छ पानी नहीं दे पाए हैं, धिक्कार है आप पर भी। पानी डर के कारण, यहां पर जो डर के कारण हैजा तक फैल रहा है पानी के कारण, यह नहीं रुका तो यहां पर मरीजों के हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अरविंदो अस्पताल में अलग अलग व्यवस्था की गई है, अलग अलग हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है, बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन आप बयानों से बच नहीं सकते। मौतों का आंकड़ा आपकी पूरी की पूरी पोल खोल कर भी रख रहा है। अब आप सुन लीजिए किन किन लोगों की मौत हुई है, कब कब मौत हुई है, इन आंकड़ों को गौर से देख लीजिए। गोमती रावत 50 साल की, 26 दिसंबर को पहली मौत हुई निजी अस्पताल के अंदर। उर्मिला यादव 69 साल की, 27 दिसंबर को क्लॉथ मार्केट के अंदर मौत होती है। सीमा प्रजापति 35 साल की, 29 दिसंबर को मौत हुई भागीरथपुरा घर के अंदर। उमा, इसकी भी मौत हुई 30 दिसंबर के दिन अरविंदो अस्पताल के अंदर। नंदपाल, जी हां नंदलाल पाल 75 साल के थे, 30 दिसंबर को इनकी मौत हुई वर्मा नर्सिंग होम के अंदर। मंजुला दिगंबर 70 साल की, 30 दिसंबर को इनकी भी मौत हुई एमवाई हॉस्पिटल के अंदर। तारा रानी 70 साल की, 30 दिसंबर को मौत होती है घर के अंदर। अभी एक 5 माह की बच्ची की भी मौत की खबर आ रही है। मौत बांटी है जनप्रतिनिधियों ने। क्या आप अपने पद से इस्तीफा देंगे? लापरवाही का आलम तो यह है कि यहां पर 26 दिसंबर को जब उल्टी दस्त से पहली मौत हुई, उसके बाद में भी स्वास्थ्य विभाग नहीं जागा, कोई जिम्मेदार नहीं जागा, यहां पर सब गहरी नींद के अंदर सोए रहे। सोमवार 29 दिसंबर को जब 100 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त की शिकायत लेकर अस्पताल तक जा पहुंचे, उसके बाद में हड़कंप मचा। उसके बाद में जब मीडिया की सुर्खियां बनी तो उसके बाद में सभी लोग अस्पताल गए और अपने फोटो और रील बनाने पर यहां पर भी बाज नहीं आए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भागीरथपुरा क्षेत्र के अंदर सर्वे किया है। पता चला है कि ज्यादातर घरों में उल्टी व दस्त के मरीज हैं। रहवासियों का कहना है कि वह कई दिनों से दूषित पानी को लेकर शिकायत कर रहे थे, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं कि दूषित पानी आ रहा है, पीजिए इसे और मौत के गाल में समा जाइए। यह लोगों के बयान सुनिए, किस दर्द के साथ में वह अपनी पीड़ा को बयां कर रहे हैं। पानी की ये समस्या रही, वो जो ड्रेनेज का पानी नर्मदा जी में मिल जाता है, उसके कारण ये समस्या आई है। कितने लोग घायल है इस तरीके से आपके? हमारे यहाँ 25-50 आदमी हो गए, लेडीज, औरतें, बच्चे सभी हैं। वो त्रिवेणी में भी वहाँ जमा है, अस्पताल में, त्रिवेणी अस्पताल में भी, और यहाँ वर्मा नर्सिंग होम में भी। नर्मदा के गंदे पानी पीने के कारण उल्टी दस्त हो गई।
कि अब कब से इनके स्वास्थ्य खराब है? इनका 3 दिन हो गए। तो कब से पानी गंदा आ रहा है? पानी तो काफी दिनों से ही गंदा आ रहा है, बारिश से ही आ रहा है, पर कभी साफ कभी गंदा मिल ही रहा है। कब से आपकी तबीयत खराब है? मेरी तबीयत खराब है, 3 दिन हो गए और पानी इतना गंदा आ रहा है कि पीने में बहुत दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। क्या हो गया इनको? पेट बहुत दुख रहा है। तो पानी खराब होने के कारण ये समस्या हो रही है। अब पानी का हमको सर पता ही नहीं था, हम पानी नहीं पीते। हम हमारे घर में बोरिंग लगी, हम तो बोरिंग से पानी पी लेते, हमको पता ही नहीं नर्मदा पानी में खराब हो रही। इनको पहले बोलना था कि पानी खराब आ रही है, तो हम पानी नहीं पीते, जनता ही नहीं पीती पानी। दिक्कतें पानी की आ रही है सर, पानी बहुत गंदा आ रहा है पीने का। अब उसमें क्या ड्रेनेज मिला हुआ आ रहा है कि पानी में ज्यादा केमिकल मिला दिया है, क्या बोले। कोई बोल रहा है कि ड्रेनेज का पानी मिला हुआ आ रहा है, लेकिन पानी कड़वा आ रहा है। नर्मदा का पानी जो है पीने योग्य नहीं आ रहा है, उसको हम गर्म कर करके पी रहे हैं। 8 दिन पहले तो पानी ऐसा आया था कि गर्म करने के बाद भी वो कड़वा पानी लग रहा था। मंगलवार को नगर निगम की टीम अब दूषित पानी का यहां पर सैंपल लेने के लिए पहुंची, जांच की जा रही है। जल वितरण लाइन की जांच की गई, पता चला कि यहां पर जिस मुख्य लाइन से भागीरथपुरा में पानी का वितरण किया जाता है, उसके ऊपर जो सार्वजनिक शौचालय है वह बना हुआ है। आज तक किसी की भी नजर नहीं गई कि आज उसके ऊपर शौचालय बना हुआ है। मेन लाइन फूटने की वजह से यहां पर ड्रेनेज का पानी सीधे मिलकर यहां पर रहवासियों के घर घर के अंदर पहुंच रहा है। इसके अलावा भी क्षेत्र के यहां पर कई अन्य जगहें हैं जहां पर पानी पीने के वितरण लाइन में भी यहां पर टूट फूट मिली है। फिलहाल यहां पर पूरे भागीरथपुरा में नर्मदा की सप्लाई बंद है। टैंकरों के माध्यम से जल का वितरण की व्यवस्था अब जाकर की गई है। महापौर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि हम यहां पर दिन भर अब डटे रहेंगे, इलाज किया जाएगा, 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन क्या 2 लाख रुपए से आप उनके घर वालों की वापसी करवा सकते हैं? लानत है आप लोगों पर, इस तरह के बयान देने के लिए जिम्मेदारी तय करना होगी कि आखिरकार इस मामले में जिम्मेदार कौन है। जिस प्रकार से पूरे इंदौर शहर के अंदर गंदा पानी आ रहा है और गंदे पानी की वजह से भागीरथपुरा के अंदर हमने अभी देखने को मिला है कि सारे लोग बड़े बीमार हुए और उसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। उसी को लेकर के हम आज यहाँ पर गंदी बोतल पानी की बोतल्स लेकर के महापौर जी को भेंट करने आए थे और हमारी मांग है महापौर जी से कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए और जितने भी कर्मचारी और अधिकारी इसके अंदर लिप्त हैं, जिनकी गलतियां हैं, जिनकी वजह से आज हमारे शहर को ये काला दिन देखना पड़ रहा है, उन सभी पर कार्रवाई करें सख्त से सख्त और उन सबको पद मुक्त किया जाए। और जो पीड़ित परिवार है सभी को, जो मृतकों के परिवार है, उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि और उनको सभी को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उनके जीवन का व्यापन हो सके। और जो भी इसके अंदर पीड़ित परिवार जो एडमिट हैं उनका पूर्णतः खर्च जो अस्पताल का है वो नगर निगम की लापरवाही की वजह से हुआ है, तो उनका सबका नगर निगम भुगतान करे। इसी को लेकर के आज हम यहाँ पर आए थे महापौर जी से मिलने के लिए, उन्हें ये अवगत कराने के लिए, और उनको हमने गंदे पानी की बोतलें भेंट करी है जो कि पूरे शहर के अंदर जिस प्रकार से गंदा पानी पीने पर इंदौर शहर की जनता मजबूर है, उसको लेकर के हम यहाँ पर आए। अभी जो पिछले 1-1.5 घंटे में मैंने वस्तुस्थिति को समझा है तो मुझे लगता है कि बहुत भयावह स्थिति है ये गंदे पानी के कारण, डिहाइड्रेशन और दस्त के कारण जो स्थिति है वो बद से बदतर है। और मुझे जो जानकारी मिली है कि वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद है कमल वाघेला जी, उन्होंने भी महापौर जी को कुंभकर्णी नींद से जगाने की कोशिश करी थी और क्षेत्र के लोगों को लेके गए थे कि गंदे पानी की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर है, इसका कुछ करो। आज नगर निगम की लापरवाही के कारण इतने सारे परिवार इधर उधर तितर बितर हो रहे, भटक रहे हैं। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस लापरवाही के कारण 2 डेथ हो चुकी है। कांग्रेस भी इस मामले में सामने आई। मध्य प्रदेश कांग्रेस की रीना बोरासी आज इस क्षेत्र में गई जहां पर पार्षद वाघेला के घर पर चूड़ियों के साथ में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महापौर और मंत्री को भी चूड़ियां भेंट करने की कोशिश की गई लेकिन वह नाकाम रही। लेकिन इस दौरान जमकर प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा भी किया गया था। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना से हम सबका मन बहुत दुखित है। नैतिक रूप से ये हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन प्राथमिकता अभी ये है कि लोगों को अच्छा इलाज मिल जाए, लोगों को सही जानकारी मिल जाए, लोगों का इलाज ठीक से हो जाए। इसलिए हम खुद और पूरी टीम घर घर सर्वे कर रही है, संजीवनी पे बैठ के लोगों से बात कर रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लेकर मृतक के परिवारों को सहायता राशि के रूप में 2 लाख रुपए दिए हैं। सबका इलाज निःशुल्क हो, अच्छा हो, ये हम सब की अभी प्राथमिक जिम्मेदारी है। करीब 116 से ज़्यादा लोगों के बीमार होने की जानकारी हमको मिली है। स्वास्थ्य विभाग की, इंदौर नगर निगम की, प्रशासन की सभी टीमें यहाँ हैं, लोगों की काउंसलिंग कर रही है, उनको जानकारी दे रही है। और जहाँ तक घटना में किसकी गलती है, क्या गलती है, अभी प्राथमिकता से तो इलाज है, बाद में इसकी विस्तृत जांच कराकर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हम करेंगे। परसों रात से मैं यहीं पर हूँ। देखिए, घटना तो बहुत शर्मनाक हुई है और बहुत गंभीर है, और इसलिए हम हर बिंदु पर उसकी जांच भी कर रहे हैं और हमारी नज़र भी है। जितने भी लोग बीमार हैं उनका इलाज अच्छा हो, इसके लिए सारे हॉस्पिटल को निर्देश भी दिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इलाज होगा तो उनका पेमेंट हम करेंगे, और सरकारी हॉस्पिटल में भी 100 बेड तैयार कर दिए हैं, और अगर किसी का पैसा लग गया इलाज के लिए तो उसका पैसा भी वापस करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मृत हुए हैं उनको 2 लाख देने की घोषणा की है। हम आज ही डॉक्टर से पूछ के कि इससे कितने लोग मृत हुए उनको 2-2 लाख रुपए दे देंगे। और भी इलाज में किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी तो हम सब यहीं हैं। आज हम दिन भर यहीं हैं, जब तक भागीरथपुरे में एक भी पेशेंट नहीं रहेगा तब तक हम यहीं रहेंगे, और जब तक 0 पेशेंट नहीं होंगे जब तक यहाँ से नहीं। तो अभी तक कितने आंकड़े आए हैं सामने? कल से आज तक अभी 60 नए पेशेंट हो रहा है, तो उनको जो गंभीर थे उसमें से 15-16 लोग उनको हॉस्पिटल भेज दिया, बाकी लोगों को यही ट्रीटमेंट करके उनको भेज दिया। यहाँ हमने 5 एम्बुलेंस रख रखी है। देखिए, 27 अस्पतालों में 149 लोग अभी एडमिट हैं, और ये संख्या निरंतर बढ़ भी रही है और डिस्चार्ज भी हो रहे हैं निरंतर। और हम लोग का पूरा इस समय ध्यान यही है कि जरा भी अगर हमको लगता है कि सिम्टम है तो एहतियात के तौर पे उनको एडमिट करके उनका उपचार हो। और विषय गंभीर है, लेकिन हमारी पूरी टीम इसमें काम कर रही है, और मैं आप सब लोगों से पुनः अपील यही करूँगा कि यदि हमारे संज्ञान में आता है कोई भी व्यक्ति, और यदि किसी व्यक्ति को खुद भी कोई समस्या ऐसी आती है जिनको डायरिया संबंधी कोई उल्टी दस्त की शिकायत है, तत्काल हमारी हेल्थ क्लिनिक पर आकर संपर्क करें। हमने कुछ हेल्प डेस्क भी वहाँ अस्पतालों में बनाई है, एक नंबर यहाँ भी डिस्प्ले किया है, उसको ग्रुप पे डाला है। अगर किसी को निजी अस्पताल में भी कोई दिक्कत आती है, वहाँ एडमिशन में कोई दिक्कत आ रही है, या क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी उपचार पूरी तरह से मुफ्त है, और यदि अगर किसी तरह की दिक्कतें अस्पताल में आती है तो हमारी हेल्प डेस्क भी वहाँ पे लगाई गई है। कुछ नंबर्स भी हमने डिस्प्ले किए हैं, कृपया करके उन पर संपर्क करें, हम तत्काल उस पर कार्रवाई करें। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यह मौतें नहीं हुई है, मौतें बांटी गई है। इनकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए, क्योंकि पानी के कारण मौत होना एक काला धब्बा है। इंदौर पर जो कि अभी तक अवार्ड पर, यहां पर जितने भी अवार्ड लिए गए उस पर यह मौतें भारी पड़ रही है। पानी से मौत होना किसी शहर के लिए शर्मनाक है, और जब वह शहर देश का सबसे साफ स्वच्छ शहर कहलाता है तो यह तमगा नहीं, एक तमाचा है जो कि सीधे के सीधे गाल पर पड़ा है, वह भी जनप्रतिनिधियों के। इस मामले में जिम्मेदारी तय करते हुए इस्तीफा लेना चाहिए, सभी का इस्तीफा होना चाहिए, और उसके बाद में इस तरह की लापरवाही और दूसरे क्षेत्र में ना हो। इंदौर में यह भी तय करना होगा ताकि इस तरह की मौतें इंदौर शहर को ना देखना पड़े, और इंदौर का जो सर है वह शर्म से ना झुक पाए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।